हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ मैथ्स जो हम चला रहे हैं ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए, उसका वेक्टर यानी वेक्टर सदिश पार्ट नंबर इसका 2। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में देख लेना है। अब आप लोग को बता देता हूँ, जो वेक्टर एक ऐसा जो टॉपिक्स है, जो सदिश आप लोग को ये 20 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 20 मार्क का पूछा जाता है। और इससे पहले आप लोग को फुल कैलकुलस की क्लासेज जो 44 मार्क्स में पूछा जाता है, आप लोग को एंड अप कर दिए हैं। तो अब ये जो वेक्टर के जो क्लासेज है वो 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन आपको पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी देख लेना है। यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप हो तो ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। यानी परिमाण का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। किसका? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर कितना है? तो ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, 2i, और इसके बाद इसका जो टोपी लगता है उसको किससे सूचित किया जाता है? कैप से। तो 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ये आप लोगों का क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। अब इसका हम लोग को परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड। अगर चाहा कहीं भी परिमाण की बात करता है तो इसको हम लोग क्या निकालते हैं? इस वेक्टर का मोड निकालते हैं। यानी कि ए वेक्टर का हम लोग मोड निकालेंगे। और हम लोग को पता है कि अगर कोई भी अगर ए वेक्टर का मोड निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी मोड यानी कि मोड जेड वेक्टर हम लोग को निकालना है तो रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। अभी पार्ट 1 में आप लोग को इस फार्मूला को प्रूव कर कर भी बताए हैं। अभी तक वेक्टर के पार्ट 1 वीडियो नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना। अगर कहीं भी परिमाण पूछता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मोड जेड बराबर रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। तो हम लोग को मोड ए निकालना है, यानी इसका परिमाण निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर लिख देंगे। अब रूट के अंदर जब लिख दिए तो x कितना है? तो यहाँ पर x2 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है? तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ पर y कितना है? तो y -5 है तो -5 का होल स्क्वायर। और प्लस z कितना है? तो z 4 है तो यहाँ पर 4 का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोड ए वेक्टर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 होगा। और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और यहाँ पर माइनस है। अगर हम लोग को दो माइनस आ गया, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। रूल आप लोग पढ़े हैं कि अगर दो माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस है, इसका स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। अब इसको मोड ए, इसको पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 4 और 25 कितना हो जाएगा? 29। 4 और 25 कितना होगा? 29। और यहाँ पर 16 ऐड कर देते हैं तो कितना होगा? 9 6 क्या हो जाएगा? 15। और 2 एक 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कैरी किया हासिल, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो मोड ए वेक्टर कितना हो जाएगा? और रूट के अंदर 45 इसका आंसर हो गया। तो इसको आप लोग को मापांक यानी कि परिमाण हम लोग को निकालना है। अगर ए वेक्टर का परिमाण हम लोग को निकाला जाए, आप लोग को इसका पूरा मोड जेड बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z², ये आप लोग को पार्ट 1 में इसको वेक्टर पार्ट 1 में इसको पूरे अच्छे से प्रूव्ड हम किए हैं। देखिए क्वेश्चन से कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस टेन थीटा के कैप हो तो मोड ए वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को ए वेक्टर क्या है? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस टेन थीटा के कैप हो। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है? मोड ए वेक्टर, यानी इसका हम लोग का परिमाण निकालना है वेक्टर में। तो हम लोग सबसे पहले ए वेक्टर कितना है? तो ए वेक्टर हम लोग को पता चल गया कि साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप और प्लस टेन थीटा के कैप है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। और आप लोग को पता है कि अगर कहीं भी मोड ए वेक्टर किसी का मापांक निकालना है तो मोड जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये आप लोगों को क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, इसका मोड ए वेक्टर यानी मापांक का फार्मूला होता है, जिसका परिणामी सदिश निकालना होता है। ये इसका फार्मूला क्या होता है, मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको अगर इस वेक्टर को बोल देता कि मोड ए वेक्टर निकालो तो भी यही होता है, अगर इसका लिख देता कि परिमाण निकालो तब भी यही फार्मूला मोड जेड ए लिखेगा। यानी इसको क्या लिखेगा, मोड ए वेक्टर अगर कह देगा तभी यही लिखना है, और लिख देगा ए वेक्टर का परिणाम निकालिए तभी यही फार्मूला मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बेसिक, इसका बेसिक पार्ट 1 यानी बेसिक पार्ट 1 में इसका पूरा फार्मूला भी हम प्रूव किए हैं। तो अब आप लोग को क्या निकालना है कि इसका मोड लिख लेना, मोड ए वेक्टर। तो इसका मोड ए वेक्टर अगर हम लोग कर लिख देंगे तो इसका क्या लिखेगा, रूट के अंदर, रूट अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है कॉस थीटा, तो वो वाई क्या है कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस जेड का स्क्वायर यानी टैन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब एक आप लोगों को त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को अभी हम 12th में नहीं कराए हैं, लेकिन 11th में त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को करा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, आप लोग को लिखवाए हैं। त्रिकोणमिति फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किसका फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति का। तो ये मोड ए वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे, और यहाँ पर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस टैन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो इसको टैन स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे। अब एक और त्रिकोणमिति फार्मूला होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर के। तो इस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो मोड ए के अंदर रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर के थीटा के जगह पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर मोड ए इक्वल टू, अगर कोई भी दो अगर रूट के अंदर हो, यानी कि अगर दो रूट के अंदर सेक थीटा इंटू सेक थीटा, अगर सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या लिखेंगे, इसको रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। हम लोग को पता है कि इस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। अगर दो हैं तो दो सेक थीटा को अगर रूट के अंदर है तो एक सेक थीटा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इसका राइट आंसर आ गया। आया समझ में। फिर एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझा देते हैं कि अगर यदि ए वेक्टर साइन थीटा आई कैफ प्लस कॉस थीटा जे कैफ प्लस टैन थीटा के कैफ हो तो मोड ए वेक्टर क्या होगा। तो पहले वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं कि ए वेक्टर साइन थीटा आई कैफ प्लस कॉस थीटा जे कैफ प्लस टैन थीटा के कैफ। यहाँ तक आप लोग समझ में। अब हम लोग को पता है कि अगर किसी भी सदिश का मोड निकालना होता है, मोड का मतलब क्या होता है, मापांक निकालना होता है या उस वेक्टर का परिमाण निकालना होता है, तो मोड जेड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसको एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया। यहाँ तक समझ में। अब एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर वाई का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर टैन का जेड यानी कि टैन का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और जो रूट अंडर है तो हम लोग रूट अंडर उसको लिख देते हैं। अब मोड जेड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति फार्मूला होता है, क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए, प्लस में ये टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन स्क्वायर थीटा लिख दिए। फिर आप लोग को एक त्रिकोणमिति फार्मूला ये होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा को। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, रूट अंदर लिख दिए। मोड ए अगर हम लोग को अगर रूट के अंदर हटाना है तो सेक स्क्वायर थीटा तो रूट के अंदर हटेगा तो क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, वेक्टर का एडिशन, यानी कि अब हम लोग सदिश में जो चैप्टर वेक्टर है उसको कैसे एडिशन यानी कि कैसे उसको जोड़ें।
मतलब कि सदिश में भी जोड़ आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट आता है, घटाव आता है, और मल्टीप्लाई भी, गुणा भी आता है। तो सारा हम बेसिक से सीखेंगे इस पार्ट को। अब चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर, आगे हम आपको समझाएंगे। देखिए अब आते हैं हम सदिशों का जोड़, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हम लोग आप पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि दो वेक्टर हो जाए तो आपस में इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ये क्या है, ये यहाँ पर ए वेक्टर है। अगर मान लीजिए कि ये क्या है, ए वेक्टर है, और इसको क्या है, बी वेक्टर है। अगर मान लीजिए कि एक रेखा इसको खींचते हैं, इस लाइंस को, इस लाइन को खींचेंगे तो क्या खींचेंगे, ये एक लाइन को ऐसे अगर हम खींचते हैं तो ये क्या है, ए वेक्टर, और अगर लाइन को ऐसे अगर खींच दिए तो इसको हम क्या किए, बी वेक्टर कर दिए। तो अब इस दोनों को हम लोग को सदिश वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाले जो वेक्टर्स है इसको ए वेक्टर, और जहां पर इस एरो का छेद यानी कि प्रारंभिक पॉइंट्स और अंतिम पॉइंट्स पर, जब यहाँ पर पॉइंट्स पर जुड़ता है तब वहां पर वेक्टर को क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रारंभिक ये और अंतिम ये, तो इसके बीच जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर। उसके बाद इस रेखा के प्रारंभिक है और इस पर अंतिम है तो ये क्या है, बी वेक्टर। और ये आपस में जो प्रोडक्ट हम जोड़ते हैं उसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या कहलाता है, ऐड कहलाता है, जोड़ कहलाता है। उसी तरह अगर देखिए कि ये प्रारंभिक बिंदु है यानी कि पॉइंट का है, और ये लास्ट पर इंड करती है, तो इसको हम लोग बी वेक्टर कर दिए, इसका प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर इंड करती है, तो यहाँ पर ए वेक्टर, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर यहाँ पर हो गया। लेकिन जहां पर एरो अंत करेगा वही वेक्टर होगा ए वेक्टर, और यहाँ पर एरो अंत कर रहा है तो बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो गया। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर रूल पर समझना है कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर आप लोग रूल एक समझिएगा कि अगर ये ए वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर, और इस चिन्ह को अगर हम बदल देते हैं, जैसे कि ये वेक्टर यहाँ पर, ये वाला इस लाइन को अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो इसको ए वेक्टर हम मानते हैं। लेकिन इसी वेक्टर में, सदिश में, अगर इस लाइन को चेंज करते, अगर ये लाइन क्या हो गया कि ये वेक्टर अगर ऐसे था तो क्या वेक्टर था, ए वेक्टर था। लेकिन यही लाइन अगर इस तरह चेंज हो जाएगा यानी कि विपरीत दिशा में लाइन्स हो जाएंगे, ये एरो का चिन्ह, तो इसको माइनस ए वेक्टर कहा जाएगा। यानी ये ए वेक्टर है तो इस लाइन में, और इसको लाइन चेंज कर इस एरो को इस पलट कर दिए तो माइनस ए वेक्टर, यानी कि इसका वेक्टर क्या होगा, वेक्टर का एरो क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा। इसी तरह ये वेक्टर पी वेक्टर है, और इसको अगर हम इसको इधर लाते हैं, इसका जो इसका मुंह इधर लाते हैं तो ये क्या होता है, माइनस पी वेक्टर हो जाता है। तो ये वेक्टर के क्या हो गए, बेसिक्स रूल्स होते हैं कि कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को जोड़े। अब देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर लिख दिए प्लस, माइनस बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर लिख देंगे, और ए प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा समझिए प्लस और माइनस क्या होता है, निगेटिव ही होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस फिर माइनस बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेक्टर का एडिशन। अब इस पर हम क्वेश्चंस कराएंगे कि एडिशन का, वेक्टर ऑफ एडिशन कैसे होता है। आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली दे देगा कि ए वेक्टर, जैसे कि आप लोग को दो वेक्टर देंगे, देखिए क्वेश्चंस में कैसे देगा, आप लोग को सॉल्व करेंगे। पहले से एग्जाम्पल देख लीजिए कि दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर का नाम क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, आए समझ में। फिर उसके बाद ए वेक्टर क्या दे दिया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दे दिया। और बी वेक्टर देखो यहाँ पर बी वेक्टर दे दिया 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप। अब इसको कहेगा कि इसको ऐड कीजिए, इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सिंपल तरीका से। और ये क्वेश्चन पूछेगा तो 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछेंगे। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, इस दोनों वेक्टर को जैसे ऐड करते हो वैसे ही कर दो, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और ये क्या है, आई है तो आई कैप लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, ये 6i कैप हो गया। उसके बाद देखिए 3 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 लिख देंगे। और यहाँ पर जे कैप है तो जे कैप लिख देंगे, 8 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और के कैप है तो के कैप इसका। यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर जैसे सिंपल जोड़ते हैं उसी तरह ये भी आप लोग वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। आया समझ में। और आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल इस पर करा देते हैं। देखिए यदि
ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमको निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि इसका एडिशन यानी कि जोड़ हम लोग को निकालना है। तो सिंपल तरीके से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप लिख देंगे। और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर बताओ कितना है, i कैप j कैप प्लस 4k कैप है। कितना है, i कैप j कैप प्लस 4k कैप। तो i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप ये आपको है। और हम लोग को क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, यही नो निकालना है हम लोग को। तो सिंपल तरीके से इसको कैसे जोड़ हम लोग जोड़ते हैं, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3i कैप और प्लस i कैप, 3 और प्लस 1i कैप लिख देंगे, 3 और यहाँ पर i को 1i कैप लिख देंगे, प्लस 2 लिखेंगे और j को क्या लिखेंगे प्लस 1 और j कैप लिखेंगे। क्यों यहाँ पर प्लस 1 ही लिखे, अब देखिए अब j कैप और गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा, j कैप ही होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू j कितना होगा, j ही होगा। तो 2 और वहाँ पर प्लस 1 क्या हो गया, j कैप हो गया। फिर प्लस 1 और प्लस 4k कैप हो जाए, यहाँ तक हो गया। सिंपल जोड़ देंगे, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर लिख देंगे इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 3j कैप प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा 5k कैप हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या होगा कि वेक्टर ऑफ एडिशन यानी कि दो सदिशों का जोड़, यानी कि वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया। और आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में और इसके वेक्टर का और क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे जो टॉपिक्स में। तो आप लोग को ये 20 मार्क्स का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको देखना नहीं भूले। और ये पार्ट 2 है, अभी तक इसको वेक्टर में हम पार्ट 16 या 17 पार्ट तक ले चलाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।